हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ। हम कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें आज हमारा चैप्टर है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब है? देखिए, हमने बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इंडस्ट्रीज क्या है। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का काम होता है, और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके जब प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने का काम है वो कौन करेगा? वो कॉमर्स के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होगा? कॉमर्स के थ्रू। ठीक है। अब उसमें क्या चीजें हमारी सहायता करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसे एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। कॉमर्स का पहला पार्ट क्या है? ट्रेड। ट्रेड के भी फिर आगे फर्दर बाइफर्केशन किया गया है कि होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, उसमें भी रिटेल और होलसेल ट्रेड क्या है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? एड्स टू ट्रेड मतलब जो चीजें हमारी ट्रेड में सहायता करती हैं। ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये कैसे कैसे हमारी सहायता करेंगे इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का क्या मकसद है? हम क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। हम चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस मकसद से? कि हमें प्रॉफिट अर्न हो, पैसा कमा सके ताकि। क्लियर? फिर आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस जो सहायता करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो कि ट्रेड में सहायता करती हैं, असिस्ट करती हैं, आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स दो भागों में बांटा था, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर कॉमर्स को किस चीज में बांट दिया था हमने? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स which deals with exchange of goods and services in terms of money with different person known as traders। जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ट्रेडर्स। क्या कहेंगे उन्हें? ट्रेडर्स। ट्रेड क्या था? जब हम सेल परचेज कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की। और ट्रेडर्स क्या है? वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम? ट्रेडर्स। क्लियर? चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड कितने टाइप का है। ट्रेड के टाइप्स देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ ट्रेड में सबसे ज्यादा जो बात आती है वो दो भागों में से बांटा गया है। नंबर वन इज इंटरनल ट्रेड एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल ट्रेड। उसे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में बांटा गया है। इंटरनल ट्रेड मींस ए ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन ए कंट्री। जो आपके देश के अंदर है वो क्या है? आपका इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? जो दो या दो से ज्यादा देशों के बीच होता है। ठीक है। मींस इंटरनेशनल लेवल पे जब हो जाता है वो क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। आपके देश से बाहर जब आप व्यापार करते हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, इंपोर्ट ट्रेड है। होलसेल और रिटेल ट्रेड आपके इंटरनल ट्रेड के पार्ट हैं। जब आप थोक में कोई चीज बेचते हैं या खरीदा कहते हैं होलसेल ट्रेड। और जो दुकान है, शोरूम होते हैं, जिनसे नॉर्मली आप कंज्यूमर जो है जाके अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कंजप्शन के लिए जो चीजें खरीदते हैं, रिटेल ट्रेड। ठीक है। इस पे भी आगे डिटेल में आते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में तीन चीजें हैं: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है। चलिए देखते हैं इसे क्या है। इंटरनल और होम ट्रेड, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जब आप अपनी कंट्री के अंदर ही चीजों की सेल परचेज करते हैं, आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, आप देश के अंदर ही अगर सेल परचेज करते हैं उसे क्या कहेंगे हम? इंटरनल ट्रेड। ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? जब आप, आपने नाम सुना होगा कि थोक विक्रेता है, उसका क्या मतलब है? वो होलसेलर है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, हैवी अमाउंट में आप चीजें खरीद लेते हैं। एंड सेल टू द रिटेलर्स एट स्मॉल क्वांटिटी। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई चीज बनाई, ठीक है, और मैं अगर एज ए होलसेलर एक्ट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? बल्क में, यानी कि भारी मात्रा में मैं उसे चीजें खरीद लूंगा। ठीक है। वो मुझे थोड़ी सस्ते में मिल जाएगी। फिर मैं आगे क्या करूंगा? रिटेलर्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सप्लाई कर दूंगा। क्लियर? फिर आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द रिटेलर टू द कस्टमर। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? जैसे दुकान पे, शोरूम पे आप कहीं भी जाते हैं और कोई भी चीज, कोई भी कस्टमर है वो खरीद के ले आता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क है। जानते हैं आप कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है?
जो व्यक्ति गुड्स खरीद के लाता है वो क्या है आपका कस्टमर, और जो उन्हें यूज करता है, उसे कंज्यूम करता है उन चीजों को, वो क्या है हमारा कंज्यूमर। तो रिटेल ट्रेड क्या करता है, सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द रिटेलर टू द कस्टमर, कस्टमर तक वो गुड्स पहुंचाता है। ठीक है, जैसे दुकान पे जाके आप कोई भी चीज खरीदते हैं वो रिटेल ट्रेड है आपका। तो होलसेल और रिटेल में फर्क समझ में आया। होलसेल क्या है, थोक व्यापारी जो बल्क में चीजें खरीदता है और सस्ते रेट पे आगे उसे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, सस्ते रेट पे उसे अवेलेबल होने के कारण वो क्या करता है, आगे रिटेलर को बेच देता है, या हम डायरेक्ट भी होलसेलर से खरीद सकते हैं, रिटेल से थोड़ा सस्ता हमें मिल जाएगा। ठीक है, और रिटेलर क्या है, जो शॉप्स हैं मार्केट में, वो क्या है, रिटेल ट्रेड का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड, इसमें इंपोर्ट ट्रेड है, एक्सपोर्ट ट्रेड है और एंट्रीपोर्ट ट्रेड है। आप जानते हैं ये है क्या। सबसे पहले आता है इंपोर्ट ट्रेड। व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड? इंपोर्ट ट्रेड मींस इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, आप किसी दूसरे देश से कुछ चीजें परचेज करके अपने देश में लाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंपोर्ट ट्रेड। आपने क्या किया, कुछ चीजें आपने खरीद के दूसरे देश से अपने देश में ले आए। मान लीजिए हमने साउथ अफ्रीका से कोई सामान खरीदा, तो हमने क्या किया है, वो इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मतलब आयात, जो चीज हमारे पास आ रही है, हम परचेज करके ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। व्हाट इज एक्सपोर्ट ट्रेड? जो हमारे देश में बनी चीजें हैं हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ठीक है, हमारे सामान को मान लीजिए हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं, श्रीलंका में बेच रहे हैं, चाइना में बेच रहे हैं, वो क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, ए गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। और फिर आता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या है? एंट्रीपोर्ट ट्रेड मींस हमने एक कंट्री से खरीदा और दूसरी कंट्री को बेच दिया। वो गुड्स हमने क्या किया, खुद यूज नहीं किया। एंट्रीपोर्ट ट्रेड में हमने एक देश से उसे खरीदा और दूसरे देश में उसको बेच दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, ठीक है, और उसे न्यूजीलैंड को बेच दिया। ठीक है, या फिर हमने पाकिस्तान से खरीदा और उसे श्रीलंका को बेच दिया, ऐसे को क्या कहेंगे, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। क्लियर। फिर आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब जो चीजें सहायता करती हैं, इसे एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, जो चीजें हमारी ट्रेड में सहायता करती हैं, व्यापार में सहायता करती हैं, वो क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सामान बनाने का काम किसका था, इंडस्ट्री का। कॉमर्स का काम क्या है, उस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को पहुंचाना, वो हम ट्रेड के थ्रू करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ सेल परचेज ही सब कुछ है? कुछ और एक्टिविटीज भी हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है। कम्युनिकेशन, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है। बैंकिंग क्या करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा। इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करेगा। वेयर हाउसिंग आपको सामान स्टोर करने की जगह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, और पैकेजिंग उसको सेफ रखेगी। आपके गुड्स को सेफ रखने के लिए पैकेजिंग जरूरी है। क्लियर। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, देखिए डिटेल में। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट चाहे रोड से हो, रेल से हो, या कोस्टल मींस बाय वाटर हो, आप कैसे भी कर सकते हैं, बाय एयर भी कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जगह पर आप रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते हैं, या फिर फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से कंजम्पशन की जगह तक पहुंचाया जा सकता है, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। आइदर इट इज एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और बाय रोड और रेल। ठीक है, कैसे भी वो हो सकता है। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हैं, टेलीफोनिकली भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या बाय पोस्टल सर्विसेज हम कोई कोई चीज भेज सकते हैं, कुछ कुरियर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ये चीजें भी हमारी बिजनेस में सहायता करती हैं। फिर आता बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए, बिजनेसमैन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, असेट्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। ठीक है, वो पैसा कहां से मिलेगा, कमर्शियल बैंक से हम लोन ले सकते हैं। ये बैंक्स क्या करते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम थी सामान पहुंचे कैसे, वो ट्रांसपोर्ट से हो गया। कम्युनिकेशन के लिए कि आपकी चीजें आगे कम्युनिकेट कैसे होंगी, कहां कैसे पहुंचेंगी, जो भी सूचना आपने पहुंचानी वो कम्युनिकेशन के जरिए हो गया। पैसा चाहिए, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से मिल गया आपको। फिर आता है वेयर हाउसिंग। इट रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम्ड। आपके पास जगह नहीं है सामान को स्टोर करने के लिए, ठीक है,
स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटी है वो आपको वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गोडाउन मिल जाएगा, आप अपना सामान, आपके जो आउटलेट है, आपका रिटेल आउटलेट है, आपकी दुकान है, उसके अंदर इतनी जगह नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको ज्यादा दूर से जाके चीज लाने की जरूरत नहीं है, उससे ये टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। एडवर्टाइजिंग किस चीज में हेल्प करता है कि गुड्स और सर्विसेज आपकी को जो है, बायर जो होते हैं, एक तो होते हैं बायर्स जो हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, दूसरे होते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोस्पेक्टिव बायर्स मींस अभी जो बायर नहीं है लेकिन हमें पता है वो फ्यूचर में हमारे गुड्स को खरीद सकते हैं, फ्यूचर में वो लोग हमारे गुड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों तक नॉलेज पहुंचाना वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। विद द हेल्प ऑफ सच नॉलेज कंज्यूमर्स कैन ऑब्टेन बेटर वैल्यू फॉर देयर मनी। तो एडवर्टाइजिंग किस चीज में हेल्प करती है, प्रमोशन में, आपके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन में हेल्प करती है। ऑटोमोबाइल, सोप है, गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, किसी भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। एक इसमें इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क को कवर करता है, आपके रिस्क को कवर करता है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें चोरी हो सकती है, उसमें आग लग सकती है, तो इस चीज के रिस्क को कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज ट्रेड के बारे में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में, ठीक है। ट्रेड मतलब आप गुड्स को और सर्विसेज को सेल परचेज करते हो, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो चीजें ट्रेड में आपकी सहायता करती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको सहायता करती हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्क क्या हो सकता है बिजनेस में। क्लियर। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।